नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आपकी अपनी बात में मैं आज पुनः उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि हम देखते हैं हमारे आसपास कि जो मनुष्य दुखी होता है वो और भी ज्यादा दुखी होता है, उस पर और भी ज्यादा दुख पड़ते हैं, और जो सुखी होता है वो सुखी रहता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम भगवान पर आरोप लगाते हैं, दोष देते हैं कि हे भगवान, तू दुखी को और दुखी कर रहा है और सुखी को और सुखी कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बार की बात है, मैं आपको इसको एक कहानी के मार्फत समझाता हूं, कहानी के माध्यम से बताता हूं कि एक बार शंकर पार्वती कैलाश में बैठे थे, तो पार्वती ने यही प्रश्न शंकर जी से पूछा कि हे नाथ, ऐसा क्यों होता है कि जो मनुष्य दुखी होता है उस पर दुख ज्यादा आता है, और जो सुखी होता है उसको आप सुखी रखते हो? ऐसा क्यों है? तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, इसका उत्तर मैं तुम्हें धरती पर चलकर ही दूंगा, मृत्यु लोक पर ही इसका उत्तर तुम्हें मिलेगा, यहां नहीं मिल सकता। पार्वती ने कहा, तो हे नाथ, चलिए फिर, देर किस बात की है। तो मित्रों, शंकर पार्वती दोनों ने मनुष्य रूप धारण किया, ब्राह्मणी का रूप बनाया और पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर के एक कस्बे के बाहर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अब हम मृत्यु लोक में आए हैं तो हमें यहाँ के नियम निभाने पड़ेंगे, हमें यहाँ भोजन भी करना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा। तो मैं भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री लेके आता हूं, तब तक तुम भोजन बनाने के लिए यहाँ चूल्हा तैयार कर लो। पार्वती ने कहा, ठीक है, आप सामान ले आइए, मैं चूल्हा बनाती हूं। पार्वती ने इधर उधर देखा, लेकिन चूल्हे के लिए कोई सामान नहीं मिला। तो गांव के अंदर गई और वहां जो टूटे फूटे मकान थे, जो जर्जर मकान थे, उनकी कुछ ईंटें निकाल करके पार्वती ले आई और ला करके उसने चूल्हा तैयार कर लिया। भगवान शंकर लौट आए, उनके पास कोई सामान नहीं था भोजन बनाने का। तो पार्वती ने कहा, महाराज, आप भोजन बनाने के लिए कोई सामान लेकर नहीं आए? तो शंकर जी ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम ये बताओ, चूल्हा बना लिया? तो पार्वती ने कहा, मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है। कैसे बनाया? तो पार्वती ने कहा कि मैंने जो कस्बे में, गांव में टूटे फूटे मकान थे, उनमें से मैं ईंटें निकाल लाई, पर मैंने मकान बना लिया, ये चूल्हा बना लिया। तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, तुमने टूटे फूटे मकानों से ही ईंटें क्यों निकाली, अच्छे मकानों में से ईंटें क्यों नहीं निकाली? तो पार्वती ने कहा, महाराज, वो मकान तो बहुत सुंदर बने हुए थे, उनकी बहुत अच्छी तरह से देख रेख हो रही थी, साफ सफाई हो रही थी, उनमें से ईंटें निकालना उचित नहीं था, इसलिए मैंने टूटे फूटे मकानों में से ही ईंटें निकाल ली। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब स्वयं ही मिल गया है। जो मनुष्य, जो मकान टूटे फूटे थे उनमें से ही तुमने ईंटें निकाली है, तो जो मनुष्य दुखी होता है वो अपने कर्मों से ही दुखी होता है और उसको इसीलिए दुख पड़ते हैं। तुमने टूटे फूटे मकानों में से ईंटें निकालने का प्रयास किया, निकाली है। और जो मनुष्य अपने मकानों को सुंदर रखता है, अपने कर्मों को सुंदरता से निभाता है, जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे काम करता है,
भलाई करता है, दान देता है, धर्म करता है, अच्छी वाणी बोलता है, लोगों के मन को प्रसन्न करता है, उस पर दुख कैसे पड़ेंगे? उसके मकान में से ईंटें कौन निकाल सकता है? लेकिन जो मनुष्य खराब काम करता है, खोटे काम करता है, अपने मकान को ढंग से नहीं रख पाता, इस शरीर रूपी, इस कर्म रूपी मकान को ढंग से नहीं रख पाता, उस पर दुख इसी प्रकार पड़ते हैं जैसे तुमने ईंटें निकाल ली, कुछ ईंटें और कोई निकाल ले जाएगा, फिर कोई और निकाल ले जाएगा, और वो दीवार जिसमें तुम ईंटें निकाल के ला रही हो, एक दिन वो दीवार गिर जाएगी, तो टूटे मकान में से और टूटने वाला कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार से दुखी मनुष्य को हम दुखी नहीं करते, वो अपने कर्मों से ही दुखी होता है। उसके कर्म ऐसे होते हैं कि वो दुख भोगता है, और दुखी मनुष्य और ज्यादा दुख के ही खोटे कर्म करता है, चोरी करता है, अन्याय करता है, झूठ बोलता है। वो अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके दुख और बढ़ते जाते हैं, और दुखी को और दुख मिलता जाता है। सुखी मनुष्य अच्छे कर्म करता है, इसलिए उसे सुख प्राप्त होता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो मित्रों, हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हमारा घर भी, हमारे कर्म भी, हमारा जीवन भी सुंदर बना रहे। उसमें से कोई ईंटें नहीं निकाले, हमें दुख नहीं पहुंचाए, हमें दुख नहीं हो, और खोटे कर्म नहीं करने चाहिए। अच्छे कर्मों से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी पटल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान।